हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बेहद ही सीरियसली लगे होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली एसबीआई ने अपने जूनियर एसोसिएट की भी वैकेंसीज अनाउंस कर दी और वो भी बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ 9000 प्लस वैकेंसीज जो कि आई हैं, वो कहीं से भी कम नहीं है। तो ये आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑफिसर्स की साथ साथ एसोसिएट की आपको दोनों के एग्जामिनेशन देने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस दोनों एग्जाम के रिजल्ट्स और पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस विद इन 6 to 7 मंथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2019 के इस अप्रैल में जो कि अब फर्स्ट हाफ खत्म होने पे हाफ से ज़्यादा टाइम निकल चुका है, लास्ट तक में आप देखोगे कि भैया आप लोग एसबीआई में सर मैडम जो भी हो आप लोग बन चुके होगे। मतलब क्लरिकल में जाओ तो क्लरिकल में, ऑफिसर में जाओ तो ऑफिसर में। हार्डली मैटर करता है किसमें आप जाओ, मैटर ये करता है कि पहले आप अपनी एक जॉब सिक्योर करो, राइट फ्रेंड्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे लेना चाहिए, किन के लिए एग्जाम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, मतलब उन्हें सीरियसली लेना चाहिए, और किन को ये एग्जाम आपको एक प्लेटफॉर्म देगा दूसरे एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। ऐसे एसबीआई पे उसके फुल इंटरव्यू प्रोसेस सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में ऊपर में आप देखोगे, आई बटन में अभी आपको मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में चेक करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट इस वीडियो में बात करते हैं अभी करंट वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे, स्पेशली मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जो कि स्टार्ट किए अभी बैंकिंग के लिए तैयारी करना, या फिर कोई फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे कोई फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन में ये समझना कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, पहला। दूसरा कि उनको अपनी गलतियों को मालूम होना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे पता होगा? सबसे पहले आप बैठ के प्रीवियस पेपर लगाओ। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस पेपर लगाओगे, हर कोई जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो, आप लोग को पता ही होगा जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मेंशन कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर उठाओ, स्पेशली 2018 के देखो जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसका रिजल्ट है, बहुत लोगों की अभी ज्वाइनिंग हो रही है ना, हो चुकी है, हुई भी और कुछ की हो रही है। तो वहाँ पे आप जाके इन चीज़ों को चेक करो तो आपको पता चल जाएगा एसबीआई किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा हाइप भी होता है, और थोड़ा सा होता क्या है कि एसबीआई एक सबसे बड़ा ब्रांड है, मतलब एक बिग नेम है। क्यों एसबीआई को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा प्रेफर कीजिए, या फिर आपको एसबीआई को मतलब इजीली, मतलब ऐसे नहीं कैजुअली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इससे बड़ा फिर कुछ नहीं है, इसके बड़ा फिर एपेक्स है। मतलब आरबीआई चले जाओ, नाबार्ड चले जाओ, सेबी, सिडबी, एग्जाम, ईसीजीसी, कुछ भी उधर चले जाओ। बट बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर रहना है, तो अगर इन तरह के बैंकों में रहना है तो एसबीआई इज द गॉड, उससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। ये अलग बात है कि काम का प्रेशर कैसा है, वर्कलोड कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत काम है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है। तो सर ऐसा नहीं है कि वो वर्कलोड, वर्क प्रेशर किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। हाँ, मानता हूँ कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, बट इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँगा एसबीआई के लिए तो इतनी सी आप बात समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। सर किसी ने आपको मना नहीं किया है कि आप अगर एसबीआई में या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस गाली देना शुरू करो या फिर कोसना शुरू कर दो, यार मुझे बैंक में नहीं आना था, मैं बैंक में आ गया, छोड़ दीजिए सर, आप दूसरे में चले जाइए, आप दूसरे एग्जामिनेशन प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, सीजीएल, एनी एग्जामिनेशन ऑफ योर विश जिसको आप निकाल सकते हैं उसके लिए तैयारी कीजिए, आप चले जाइए। बट जो एग्जाम्स देना चाहते हैं, जो थोड़ा सा भी सीरियस है या जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, उन्हें एटलीस्ट डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हो सकता है उस चीज़ का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो। और रही बात काम की, तो सर देखिए हम ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन का एक नेचर होता है, उसको जिस तरह से ढालोगे ना उस तरह से बन जाएगा। अगर आप काम करने के लिए यूज टू नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऐसा टैग लेके चल रहे हैं कि चलो सरकारी नौकरी आराम से निकल जाएगा, भैया ऐसे ही होता था, हम लोग देखा करते थे, तो वो ज़माना अब चला जा चुका है। सर अब हर जगह काम है, हर डिपार्टमेंट में काम है, और आपके ब्रेन को आप जैसा आप इसको मतलब फीडबैक दोगे ना, जैसा इसको बनाओगे वैसा बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट इन सारी चीज़ों के अलावा आते हैं वापस से मेन ट्रैक पे। तो आपको करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले प्रीवियस पेपर बनाने होंगे। तो प्रीवियस पेपर बनाने से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता चल चुका होगा कि क्या पैटर्न एग्जैक्टली एसबीआई अपने एग्जामिनेशंस में दिया करती है, फॉलो करती है। प्रीलिम्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, सर ऐसे कभी भी तैयारी मत करिएगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, तो इससे आपका कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप अलग से पढ़ाई करना शुरू करोगे कि प्रीलिम्स के लिए एक सिलेबस है जिसके लिए मैं 1 महीना दे रहा हूँ, मेंस के लिए फिर एक अलग सिलेबस है, तो होगा क्या, आप बेमतलब अपना टाइम वेस्ट करोगे और आप प्रोडक्टिव उतने नहीं होगा, और फाइनल सिलेक्शन हो सकता है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो तो नहीं कर पाओ। आपको क्या करना चाहिए, देखो 3 सेक्शंस दिए गए ना, जैसे इंग्लिश आपको मिल रहा है, आपको रीजनिंग मिल रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मिल रहा है, तो ये सारे सेक्शन तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं ना फिर मेंस में। तो ऐसा प्रिपेयर करो कि अगर एक बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपको दोनों एग्जामिनेशन में फायदा करे। याद रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है, आपको ओवरऑल स्कोर करना पड़ेगा, 1:10 टाइम्स के वैकेंसीज में आपको कॉल किया जाएगा। स्पेशली एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा जूनियर एसोसिएट्स के लिए, सर जान लीजिए गलती से भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाइएगा। 2 इशूज़ हैं इस वजह के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला कि सबसे पहले आपको अदर स्टेट से फिर अपने होम स्टेट आने में बहुत परेशानी होगी, क्लरिकल में सैलरी थोड़ी कम है तो आपको फिर एडजस्ट करने में भी दिक्कत होगी, राइट। और दूसरा बात है कि क्लरिकल में आप जब इंटर स्टेट ट्रांसफर, इंटर जोन ट्रांसफर लेते हो तो एक लंबा समय लग जाता है आपको वो ट्रांसफर्स लेने में, बहुत सारी तरह की इश्यूज होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बैंकों में आने के बाद। जब आप देखोगे जो आपके लाइफ का एक पार्ट होता है, अभी मान लो यंग हो, डायनेमिक हो, चलो शादी भी नहीं हुई है, कैसे हो गई, तो नौकरी भी नहीं हुई है, तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, बट
फिर द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ 2 साल 3 साल 5 साल के बाद फिर क्या करोगे? फिर तो बहुत दिक्कत होगी, गार्जियन से दूर, पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर, तो परेशानी होती है। तो पहला तो वजह ये है सॉलिड रीजन कि आपको यहाँ पे अपने होम स्टेट से ही एसोसिएट्स में अगर आप देना चाहते हो, एसोसिएट्स कहीं से भी खराब नहीं है, बुरा नहीं है, मैं बता देता हूँ सर, ज़्यादा बेटर आपको लगेगा अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो। कहने का मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के अलावा आप कुछ और प्रिपेयर कर रहे हो तो जूनियर एसोसिएट को बहुत ही सीरियसली लेना, राइट। अब तो दूसरी वजह पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्लियर हो जाता है, कहीं से भी भरो क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, पढ़ लोगे मैनेज हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है, लगभग सब निकाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप कहीं पे वहाँ पे फंस गए तो आपकी सारी मेहनत जो है ना, अगर अदर स्टेट से जाके भर दिए कि सोच के कट ऑफ कम होता है, भाई कट ऑफ कम होता है, तो सर आपके वो कट ऑफ कम होने से भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो एसोसिएट्स वाले बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, आप लोग अपने स्टेट से बढ़िएगा। इन केस कि मान लो वैकेंसीज ही नहीं है या फिर बहुत ही कम है, आपको ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है, तो आप जा सकते हो दूसरे स्टेट में अगर अगल बगल अगर आप चाहो तो, जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आपको नहीं हो, उस चीज़ को आप प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो भी बोलूँगा अगर एक वैकेंसीज भी है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 99.9% ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि आप भैया अपने स्टेट को छोड़ दोगे, कहोगे यार इसमें तो वैकेंसीज ही नहीं, हमारे सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी तो वहीं कम हो जाता है। बट इनफैक्ट आप देखोगे ना, अगर कहीं वैकेंसीज कम होती है तो वहाँ आपकी सिलेक्शन होने की मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो कह लो, वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हर किसी के साथ ये लॉजिक फॉलो होता है, हर किसी के साथ ये एप्लीकेबल होता है कि येस सर यहाँ पे वैकेंसीज कम है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ आपकी वैकेंसीज की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और कहीं भी जॉब करोगे तो एक ही जगह करोगे ना, और वैकेंसीज भी उसके लिए आपको एक ही चाहिए होगी। तो इट्स अ कंप्लीट पर्सनल चॉइस दैट यू शुड फॉलो एंड यू शुड कीप इन योर माइंड, राइट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑफिसर्स के लिए। सर देख लीजिए, ये एसबीआई का पीओ का एग्जाम एक मल्टी स्टेज एग्जाम है, जहाँ पे आपको प्री है, मेंस है, आपको आने वाले टाइम में ग्रुप एक्सरसाइज है, पर्सनल इंटरव्यू है। तो जहाँ तक बात है ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू की, तो वो सारी चीज़ों पे वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आने वाली सीरीज में आपको उस पर वीडियोस दूंगा। बट प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको भैया मेहनत करना पड़ेगा। अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है, या मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो थोड़ी सिविल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो और बैंक को ऐसे ही पार्ट टाइम देना चाहते हो, उनको निकालने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कम मतलब इजी एफर्ट्स में, कंफर्ट जोन में रहते हुए क्या इस एग्जाम को निकाला जा सकता है? तो जान लीजिए सर, बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि कहो तो बहुत ही आसान होता है निकालना, और कहो तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। आसान किन के लिए होता है? जो कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं, नॉट कि वो ट्रिक समझ आते हैं, बट ये चीज़ कि वहाँ क्या रिक्वायर्ड है। मान लो अगर प्रीलिम्स में आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और आपको स्कोर करके ही करना है, हर किसी का एक सेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, एक मॉडरेट होता है, हो सकता है थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो। आप देख लो आपको क्या ज़्यादा सही लगता है। मान लो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की आप कोशिश करो। याद रखना 20-20 मिनट मिल रहे हैं, बट आपको स्कोर जो करना होगा ना, उसमें परफेक्ट वाला करना होगा। टाइम कम है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगती है, मान लो 2 महीने आपको लग जाएंगे और तब तक एग्जाम ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा वैसे तैयारी करने का। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कुछ चीज़ों को स्किप करना भी सीखिए। स्किप करने से आपको क्या होगा, आपको टाइम बचेगा, जिसको आप प्रोडक्टिव चीज़ों में मतलब और यूज़ कर सकेंगे। और प्रीलिम्स अगर क्वालिफाइंग है तो फायदा तो आपको मेंस में ही होगा ना, स्कोर करने से। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अभी तैयारी कर रहे हो, बेनिफिट आपको दोनों में हो, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। रही बात अब इसके बाद आपको कैसे इस चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, तो देखिए जितने भी प्रीवियस पेपर आप लोग बना लेंगे तो उसको आपको पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़े मॉक्स भी लगाने होंगे। मॉक लगाने से बेसिकली आपको सबसे बड़ा चीज़ होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के किसी भी एग्जाम में वो टाइम मैनेजमेंट, क्या उतने कम टाइम में आप बना पाते हैं कि नहीं, और अगर आप बना पाते हैं तो व्हाट इज़ योर एक्यूरेसी लेवल। वहीं पे अधिकतर कैंडिडेट्स जो कि रिस्पेक्टिव की बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़े होते हैं, मेहनत किए हुए होते हैं, टैलेंट होता है, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके लिए आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे। इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। रही बात अब इंटरव्यूज़ के टाइम तक जब आप पहुँचेंगे तो उसके लिए उस समय देखेंगे। अभी इन चीज़ों को देखिए। बहुत लोगों ने सवाल ये भी पूछा था कि आरबीआई की वैकेंसीज कब आ रही हैं, कैसे होगा, क्या होगा। फ्रेंड्स, आरबीआई की वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है, सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा हद तक एक्सपेक्टेड है कि उसकी भी असिस्टेंट और आपके ऑफिसर्स की ग्रेड ए ग्रेड बी जो आए उसकी वैकेंसीज आने की बहुत हद तक संभावनाएं हैं। और देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, कर रहे हैं, अपने फीडबैक दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अगर आप किसी एग्जामिनेशन को वेट करके एंटिसिपेट करके निकलेगा तो पढ़ेंगे तो आप जान लो निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, आप में कोई कमी नहीं है। बट आप पीछे हो रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना। आज के डेट में सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कट ऑफ्स भी हो चुका है और हर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी अपने लेवल को उस तरह से बनाना होगा कि आप किसी से पीछे नहीं छूटो। होप कर रहा हूँ फ्रेंड्स अब एसबीआई से रिलेटेड छोटी मोटी डाउट्स आप लोग के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रहती है ना तो कमेंट में आके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ थोड़ा बिजी था चूंकि मॉक टेस्ट आप लोग के लिए बन रही थी, ऐप लॉन्च हो चुकी है, पता ही होगा, उस पर एक वीडियो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी ली होगी। अगर आपको स्टिल बैंकिंग इंडस्ट्री से भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में मॉक्स वॉक्स की जरूरत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके कहिएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट या फिर आपके उस सेक्शन के लिए भी मॉक अवेलेबल करा दूंगा। तो रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को, तो यहीं पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।